जय हिंद दोस्तों। आज सभी प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी को ज्ञान ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वर्ग 10th के रसायन विज्ञान में संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक समीकरण के विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जो हम लोग को वर्ग 10th के सिलेबस रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो परीक्षाओं में अधिकतर बार पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें से पहला आता है संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया। जैसा कि हम लोग संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रियाएं क्या होती है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया किया, संयोग किया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिलने से एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल H2+Cl2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ संयोग करके, जुड़ करके, संकलन करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ जैसे 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अर्थात इस दोनों एग्जाम्पल में हमने समझे कि दो नए पदार्थ आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे चलिए, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु के टूटने से अणुओं के टूटने से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले छोटे छोटे यौगिक या पदार्थ का निर्माण होता है जिसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन या अपघटन वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणुओं के टूटने से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले छोटे छोटे यौगिक का या पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है। इसका वियोजन होगा, अपघटन होगा। वियोजन या अपघटन होने के बाद यह छोटे छोटे यौगिक में टूटेगा। जैसे CaO प्लस CO2। कहने का मतलब है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट के जो बड़ा यौगिक है, इसके टूटने से दो या दो से अधिक, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दो छोटे छोटे यौगिक में विभाजित हुआ है, जिसे हम लोग जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो विभाजन होगा, टूटेगा, तो टूटने के बाद दो छोटा पदार्थ बनाएगा H2 प्लस Cl2। यानी एक बड़ा पदार्थ, एक बड़ा यौगिक जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब टूटा है ना, या इसको विभाजित किया, तब यह छोटे छोटे दो यौगिक में, दो छोटे छोटे दो अणु में है ना विभाजित हुआ है, जिसे हम लोग जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो प्यारे बच्चेगण, आप सभी लोगों ने आज पढ़ा संयोजन, संश्लेषण या संकलन अभिक्रिया। दूसरा हम लोग पढ़े वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
जिसमें हम दोनों में पढ़े एक रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक जुड़ करके एक बड़ा यौगिक बनाता है, जबकि दूसरा जगह हम दूसरा पढ़े जिसमें एक बड़ा यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात दोनों में अंतर अलग अलग पाई गई। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तब तक आज के वीडियो के लिए आप लोगों ने शांति बनाकर इतनी अच्छी क्लासों को आपने सहज रूप से पढ़ा, इसके लिए आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे ज्ञान ट्यूटोरियल चैनल पर अच्छे तरह से, अगर आप लोग को यह पढ़ाई अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग इस वीडियो को देखें, समझें और अपने इस प्रकार के टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ पाए। जय हिंद दोस्तों।